माय डियर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जून 2011 CSIR नेट का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 35 तक के क्वेश्चंस हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखें। द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन q√2 plus 3√2 ओवर द फील्ड q√2 इज। ठीक है, तो यहाँ पर फील्ड एक्सटेंशन का ये क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ एक्सटेंशन आपको फाइंड करनी है q√2 प्लस 3√2, तो ये √2 रेज टू द पावर 1/3 है। इस फील्ड की डिग्री q√2 पर आपको फाइंड करनी है। तो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फाइंड करने के लिए हम किस तरह से अलग अलग मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो दो फील्ड यहाँ पर बन रहे हैं, इन दोनों ही फील्ड्स की डिग्री ऑफ एक्सटेंशन हम Q पर फाइंड कर लें। और Q पर फाइंड करने के बाद एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी, उसका स्टेटमेंट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए थ्योरम का जो स्टेटमेंट जो मैं यहाँ पर काम में लेने वाला हूँ इसमें, इफ E, F and K are fields such that F is contained in E is subfield of K, इस तरह से। और सपोज डिग्री ऑफ K over E is finite, degree of E over F is also finite, then we can find degree of K over F directly by using the formula this। तो K की F पर जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ K ओवर F इज इक्वल टू डिग्री ऑफ K ओवर E इंटू डिग्री ऑफ E ओवर F। ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे। तो इस फॉर्मूले की सहायता से इस तरह से आप लिख सकते हो, ये फील्ड आपके पास है q√2 प्लस 3√2, इसकी डिग्री हमें q√2 पर फाइंड करनी है। मैं q पर अगर इसको लिखूं q पर, तो q के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर वाले फॉर्मूले को, क्योंकि यहाँ पर q सब फील्ड किसका बनने वाला है, q√2 का। q√2 सब फील्ड किसका बनेगा हमारे पास, q√2 प्लस 3√2। तो डिग्री ऑफ दिस ओवर q इज इक्वल टू डिग्री ऑफ q√2 प्लस 3√2 ओवर q√2, और फिर q√2 की डिग्री किस पर निकाल देंगे हम, q पर। इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो इसके बराबर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि q√2 प्लस 3√2 की डिग्री q पर हम फाइंड कर दें, साथ ही q√2 की डिग्री हम q पर फाइंड कर दें। तो ये दोनों डिग्रीज अगर हमारे पास है तो इस फॉर्मूले में रखकर हम q√2 प्लस 3√2 ओवर q√2 फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले LHS वाला जो बन रहा है हमारे पास q√2 प्लस 3√2, इसकी q पर डिग्री किसके बराबर होगी। तो जहां तक आप देखें यहाँ पर बड़ा सिंपल सा तरीका डिग्रीज देखने का, x इक्वल टू अगर मैं √2 के लिए लिखूं तो x² माइनस 2 इस टाइप का मिनिमल पोलिनोमियल बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर √2 रेज टू द पावर 1/3 हमारे पास है इक्वल टू x, तो यहाँ x6 माइनस 2 इक्वल टू 0 इस टाइप का पोलिनोमियल बन रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन हमारे पास मिल रही है इस फील्ड की, q√2 प्लस 3√2 ओवर q इज 6। इसी तरह से अगर q√2 की q पर हम डिग्री फाइंड करें तो q√2 के लिए मिनिमल पोलिनोमियल x² माइनस 2 इस तरह का बनेगा। तो इसके लिए डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होगी, 2। तो ये दोनों ही वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, q√2 ओवर q इज इक्वल टू 2। इसी तरह से q√2 प्लस 3√2 ओवर q इक्वल टू 6। तो जब ये वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे then we get 6 equal to q√2 plus 3√2 over q√2 into 2, और यहाँ से डिग्री ऑफ q√2 plus 3√2 over q√2 is equal to 3। तो यहाँ से हमारे पास इस तरह से डिग्री इसकी 3 आ रही है। तो जो इम्पोर्टेंट थ्योरम हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं, E, F, E and K such that F is subfield of E, E is subfield of K, इस तरह से है। then degree of K over F is equal to डिग्री ऑफ K ओवर E इंटू डिग्री ऑफ E ओवर F। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन आप देखें 3 आंसर, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन इज 3। क्वेश्चन नंबर 37 पावर सीरीज का क्वेश्चन है। समीशन 2 रेज टू द पावर माइनस n
into z raised to the power 2n converges if। तो यहाँ पर कन्वर्जेंस का रीजन आपको फाइंड करना है। तो इनफाइनाइट सीरीज आपके सामने है, कन्वर्जेंस का रीजन आपको फाइंड करना है। कन्वर्जेंस का रीजन फाइंड करने का क्या मेथड हम अप्लाई करेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम इसकी फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर फाइंड करते हैं तब उस रेडियस के जो अंदर वाला पार्ट होगा उसके अंदर सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। बाउंड्री पर या उसके बाहर सीरीज का कन्वर्जेंस हम चेक कर सकते हैं। तो अंदर वाले पार्ट के लिए आप इसको देख सकते हैं किस तरह से। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मैं इसके लिए फाइंड कर रहा हूँ। ये इनफाइनाइट सीरीज हमारे पास है, समीशन 2 रेज टू द पावर माइनस n इंटू जेड रेज टू द पावर 2n। तो एक बार के लिए स्टैंडर्ड सीरीज की तरफ अगर हम आए, समीशन ऑफ an xn, इस सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r अगर हम माने, देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r इज गिवन बाय लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an अपॉन an प्लस 1। तो यहाँ पर an इक्वल टू किसके है हमारे पास, गिवन सीरीज के लिए 2 रेज टू द पावर माइनस n और an प्लस 1 ये हो गया। यहाँ से हम r के लिए फॉर्मूला अप्लाई करें तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट दिस, और ये हमारे पास 2 के बराबर आ गया। तो r की वैल्यू 2 आ रही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे स्टैंडर्ड जो सीरीज हम यहाँ पर ले रहे हैं x रेज टू द पावर n हमारे पास है, जबकि यहाँ पर z स्क्वायर टू द पावर n है, यानी x इक्वल टू हम किसके ले रहे हैं, z स्क्वायर के। तो z की फॉर्म में जब इसको हम लिखेंगे, x अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस xn के लिए 2 आ रहा है, इसका मतलब मोड x इज लेस देन 2, ये इसके कन्वर्जेंस का रीजन है। मैं अगर यहाँ पर फॉर गिवन सीरीज x इक्वल टू किसके लेना पड़ेगा हमको, z स्क्वायर की, तो x को अगर z स्क्वायर से रिप्लेस करें देन मोड z स्क्वायर इज लेस देन 2, ये हमारे पास मिल रहा है, और मोड z इज लेस देन 2। तो ये हमें कन्वर्जेंस का रीजन मिल गया। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन। देख सकते हैं ऑप्शन 4 मोड z इज लेस देन √2, इस रीजन के अंदर सीरीज कन्वर्जेंट हो। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उसके लिए हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि उस रेडियस के अंदर जो भी इनफाइनाइट सीरीज है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा YouTube चैनल आपको पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि समय समय पर आपको हमारे वीडियोस मिलते रहें। माय डियर मैथ्स YouTube चैनल देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स।